न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट। न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट न्यूक्लियस की वह प्रॉपर्टी है जो न्यूक्लियस के शेप को एक्सप्लेन करती है। यह न्यूक्लियस की स्फेरिकल सिमेट्री से डेविएशन भी बताती है। जिन एटॉमिक न्यूक्लियस का स्पिन एक से ज़्यादा होता है उनमें क्वाड्रुपल मोमेंट होता है। इसकी ऐसा यूनिट है मीटर स्क्वायर और इसे बार्न में मेजर किया जाता है। 1 बार्न इज इक्वल टू 1 क्रॉस 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। 1 मिली बार्न इज इक्वल टू 1 क्रॉस 10⁻31 मीटर स्क्वायर। और न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m0L2T0। सिंपल टर्म्स में क्वाड्रुपल मोमेंट का फॉर्मूला होगा Q इज इक्वल टू 2/5 ZB स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, जहाँ Z एटॉमिक नंबर है, B न्यूक्लियस का रेडियस अलोंग सिमेट्रिक एक्सिस है और A न्यूक्लियस का रेडियस परपेंडिकुलर टू सिमेट्रिक एक्सिस है। स्फेरिकल शेप में सिमेट्रिकल एक्सिस में डायमीटर 2b है, वह परपेंडिकुलर टू सिमेट्रिक एक्सिस यह डायमीटर 2a है। लार्जेस्ट न्यूक्लियस जिनका मास नंबर a लेस देन 20 है, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या कम रहती है, इसलिए न्यूक्लियस में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। मतलब रेडियस b इज इक्वल टू रेडियस a होगा, अतः q इज इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि शेप ऑफ न्यूक्लियस स्फेरिकली सिमेट्रिक होगा। हैवी न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या इंक्रीज होगी, तो अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगा। यदि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल एक्सिस के अलोंग ज़्यादा हो यानी कि b ग्रेटर देन a है, तो अब न्यूक्लियस का शेप प्रोलेट हो जाएगा। मतलब Q ग्रेटर देन 0 होगा और यह पॉजिटिव होगा। यदि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर में ज़्यादा हो तो B लेस देन A होगा और अब न्यूक्लियस का शेप ऑबलेट होगा। मतलब Q लेस देन 0 होगा और नेगेटिव रहेगा। Q का लार्जेस्ट डेविएशन 7 क्रॉस 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर है और यह ल्यूटीशियम 176 न्यूक्लियस के लिए होता है। Q में लोवेस्ट डेविएशन -1.2 क्रॉस 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर है और यह एंटीमनी 123 न्यूक्लियस के लिए होता है। क्वाड्रुपल मोमेंट का फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू 1/E इंटीग्रेशन ब्रैकेट में 3ZK स्क्वायर माइनस RK स्क्वायर रो dV, जहाँ E इलेक्ट्रिक चार्ज है और इसकी वैल्यू होती है 1.6 क्रॉस 10⁻⁻19 कूलम। ZK और RK kth न्यूक्लियॉन के पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं, रो न्यूक्लियर चार्ज डेंसिटी है और dV वॉल्यूम एलिमेंट है। ड्यूट्रॉन के क्वाड्रुपल मोमेंट की एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड वैल्यू है Q इज इक्वल टू 2.82 मिली बार्न। यह बतलाती है कि ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस का शेप प्रोलेट होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ न्यूक्लियर क्वाड्रुपल मोमेंट। न्यूक्लियर एक्सोटिक स्ट्रक्चर जैसे शेप कोएग्जिस्टेंस, न्यूक्लियर न्यूक्लियर इंटरेक्शन और शेल इवोल्यूशन की स्टडी में न्यूक्लियर क्वाड्रुपल मोमेंट का अहम रोल होता है। एमॉर्फस सॉलिड में एटॉमिक टनलिंग सिस्टम में मोशन की स्टडी करने में तथा मॉलिक्यूल में क्वार्टर न्यूट्रॉन इफेक्ट की स्टडी करने में न्यूक्लियर क्वाड्रुपल मोमेंट का अहम रोल होता है। न्यूक्लियॉन के इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपल मोमेंट को पता लगा सकते हैं हाइपरफाइन स्प्लिटिंग ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रल लाइन से, माइक्रोवेव एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से, मॉलिक्यूलर बीम रेजोनेंस मेथड से। कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स में न्यूक्लियर क्वाड्रुपल मोमेंट इंटरेक्शन एक इम्पॉर्टेंट टूल के रूप में यूज होता है, जिससे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस की स्टडी की जाती है। न्यूक्लियर क्वाड्रुपल मोमेंट केमिकल, बायोलॉजिकल और मेडिसिनल साइंस की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी यूज होता है।
इस वीडियो में हमने न्यूक्लियर क्वाड्रुपल मोमेंट को समझा। यदि आपके कोई डाउट है या क्लैरिफिकेशन है तो आप स्क्रीन पर दिख रहे मेल के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिजिक्स के दूसरे वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रही वेबसाइट पर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद।